जो चुनाव परिणाम है, हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के चुनाव परिणाम, ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का नतीजा है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर मेरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। खास करके 2004 से आज तक 2024 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, ये सारे के सारे चुनाव इलीगल है। इस बात का मैं आपको आपके सामने सबूत रखना चाहूँगा। सुब्रमण्यम स्वामी, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल। ये बुक का कवर पेज है। बुक आज मुझे मिलने वाला था, लेकिन वो आए नहीं है। इस बुक में पेज नंबर 14 पर जो बातें लिखी गई है, उसमें से कुछ बातों को यहाँ मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। खास करके बहुत महत्वपूर्ण बातों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। यूनिवर्सल यूज ऑफ ईवीएम इन इंडियन इलेक्शंस इज इलीगल टू। Universal use of EVM in Indian election is illegal too. In 1984, the Supreme Court of India held that the use of electronic voting machine in election was illegal. ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में जजमेंट दिया हुआ है इंडिया के, Representation of the People's Act 1951 did not permit use of voting machine in election. ये जो Representation of People's Act, इसके तहत भी ये इलीगल है। ये भी ईवीएम को चुनाव में इस्तेमाल करने से इस ये एक्ट भी परमिट नहीं करता है। लेटर द आरपी एक्ट वाज अमेंडेड इन 1989 इनकॉर्पोरेटिंग सेक्शन 61। परसों आप लोगों को देवसायम इनका जो स्पीच वीडियो के माध्यम से सुनाया गया, उसमें भी उन्होंने यही बात को दोहराया। इसी बात को उन्होंने बताया कि 2004 से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, ये सारे के सारे इलीगल है अकॉर्डिंग टू दिस आरपी एक्ट 1951। ये बुक सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी आज बीजेपी में है। दूसरी बात, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ये बुक भी उनके ही जो प्रतिनिधि है, उन्होंने ही लिखा है। उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, डेमोक्रेसी एट रिस्क। इसके बाद मैं आप लोगों को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो पेटेंट होना चाहिए, ईवीएम मशीन को जो पेटेंट होना चाहिए, वो पेटेंट भी नहीं है। इस संदर्भ में भी इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। और इसके साथ साथ सबसे भयानक बात यह है, आप लोगों को मैं 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, इस लैंडमार्क जजमेंट में जो महत्वपूर्ण बातें वहां लिखी है, उसमें केवल एक पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा। कितनी भयानक बातें हैं। पॉइंट नंबर 13 में ऐसा लिखा गया है, 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी के केस का, उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन का एडवोकेट वकील है, उनकी तरफ से दलील दी जा रही है। वो बात क्या रख रहे हैं? वो लोग ये बोल रहे हैं, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द ईवीएम यूज इन इंडिया आर यूनिक एंड अनलाइक द वंस यूज इन द इलेक्शन ऑफ
इलेक्शन इन यूएसए एंड अदर कंट्रीज। जो मशीन ईवीएम मशीन इंडिया में यूज की जाती है वो अलग है, और बाहर कंट्री में जो यूज की जाती है उससे ज्यादा हटके है। दूसरी बात यहां पर ये लिखी है विच आर पर्सनल कंप्यूटर बेस। ये जो मशीन है ये पर्सनल कंप्यूटर बेस है। मैं यहां इस पॉइंट को आपके सामने रखकर क्या बताना चाहता हूं, यहां आपको समझ में आएगा। ईवीएम मशीन डिप्लॉय बाय द ECI हैव बीन लॉडेड नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो अब्रॉड। ईवीएम मशीन को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ईवीएम मशीन लगाई जाती है, यूज की जाती है, उसकी तारीफ केवल इंडिया में ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी की जाती है। अभी सबसे खास बात यहां पर है, ईवीएम्स कंट्रोल यूनिट रिटेन्स इन द मेमोरी ईच वोट रिकॉर्डेड इलेक्टर वाइज। जो मशीन में कंट्रोल यूनिट होती है, जिसमें चीप होती है, उसमें ईच वोट रिकॉर्डेड इलेक्टर वाइज ऐसा कहा है। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंट्रोल यूनिट, माइक्रो कंट्रोलर चिप में जो स्टोर किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, कैन बी रिट्राइव बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड द डिकोडर, which when attached to the control unit of EVM can print out the statement of voting data showing the order in which each voter has voted and to whom he has voted। किसने किसको वोट दिया, बहुत गंभीर बात आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। किसने किसको वोट दिया इसका प्रिंट निकाला जा सकता है। इतनी गंभीर बात है। और मैं आज इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर देख रहा था, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये मेरे पास इलेक्शन कमीशन का इसके पहले का डॉक्यूमेंट है, उनके वेबसाइट पर है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, जो बात मैंने अभी कही 8 अक्टूबर 2013 को, जो पैरा नंबर 13 में जो बात कही है, सेम क्वेश्चन 24 सितंबर के पहले तक, 24 सितंबर के पहले तक इसी साल ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर ये क्वेश्चन अवेलेबल था। ये क्वेश्चन अवेलेबल था, उसका आंसर अवेलेबल था। आज मैंने देखने की कोशिश की, ये क्वेश्चन वहां से हटाया गया है। क्वेश्चन क्या है, वेदर द ईवीएम कैन रिवील द डेटा दैट हु वोटेड फॉर हुम। ये क्वेश्चन है। द ECI, उनका आंसर क्या है, द ECI ईवीएम हैव the facility to reveal that who voted for whom by using a device called decoder, which when attached to the EVM can print out statement of voting data showing the order in which the voter voted to whom they voted। किसने किसको वोट दिया ऑर्डर से प्रिंट निकाला जा सकता है। बट दिस डिकोडर आर नेवर अलाउड टू बी पुट टू यूज एज अ रिवीलिंग ऑफ एनी सच इंफॉर्मेशन विल वायलेट द सीक्रेसी ऑफ वोटिंग प्रोवाइडेड अंडर द लॉ ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट सच इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिंटेड एंड शोन। अगर कोर्ट परमिशन देता है तो इस डेटा को प्रिंट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन
आज आपको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर यह क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। इसके बाद जो 2019 में जो इलेक्शन हुआ, 2004 से लेके 2004 में घोटाला किया, 2009 में घोटाला किया, 2014 में घोटाला किया, इसके सारे सबूत हमारे पास है। 2019 का जो घोटाला है वो सबसे बड़ा घोटाला है। 2019 के इलेक्शन में केवल 4 फेज का डेटा इलेक्शन कमीशन ने 2019 के इलेक्शन का केवल 4 फेज का डेटा इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किया। 373 सीट का, आउट ऑफ 373 सीट्स 220 सीट्स पर जितने वोट डाले थे उससे कम गिने गए। 153 सीट पर जितने वोट डाले थे उससे ज्यादा गिने गए। ये घोटाला सामने ना आए इसके लिए उन्होंने 4 महीने में सारी की सारी पर्चियां, वीवीपीएटी मशीन से जो निकलने वाली सारी की सारी पर्चियां है 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। 2024 का समय कम होने की वजह से 2024 के बारे में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को ही केवल बताना चाहूंगा। 2024 का जो इलेक्शन है उसमें वोट फॉर डेमोक्रेसी के लोगों ने 226 पेज का डेटा रिलीज, बुक पब्लिश किया, रिपोर्ट पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने ये कहा बीजेपी ने 79 सीटों को कैसे किस तरह से गड़बड़ी करके, धांधली करके जीता, 79 सीटों को। उसके बाद 29 जुलाई, इसी साल 29 जुलाई को एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने ये बताने की कोशिश की वोट पोल बाय ईवीएम एंड वोट काउंट बाय ईवीएम। अभी आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। वोट पोल बाय ईवीएम फॉर्म नंबर 17C में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। वोट पोल बाय ईवीएम का मतलब है जिस दिन हम लोगों ने वोट डाला। वोट काउंट बाय ईवीएम का मतलब है जिस दिन ईवीएम से वोट को काउंट किया गया, और वो फॉर्म नंबर 20 में उसको लिखा जाता है। वोट पोल बाय ईवीएम, वोट काउंट बाय ईवीएम, ये दोनों मैच होना चाहिए। मगर एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने 29 जुलाई को जो रिपोर्ट पब्लिश किया, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या पाया, आउट ऑफ 543 सीटों में से 543 सीटों में से एक सीट जो सूरत की थी ये अनअपोज जीती गई थी। आउट ऑफ 542 अभी 542 सीटों में से 362 सीटों पर कम वोट निकले। जितने लोगों ने वोट डाले थे उससे कम निकले। 362 सीटों पर जितने लोगों ने वोट पोल बाय ईवीएम, जिस दिन लोगों ने वोट डाला और जिस दिन काउंट किया गया तो कम वोट निकले। एक सीट नहीं, 2 सीट नहीं, 362 सीटों पर कम वोट निकले। 176 सीटों पर जितने लोगों ने वोट डाले थे उससे ज्यादा निकले। इस तरह से ये जो घोटाला हुआ है, ये धांधली हुई है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। ये एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में बताया गया है, लिखा गया है। हमने हमारा
भारत बंद का जो पम्पलेट हम लोगों ने निकाला उसमें बहुत सारी बातें डिटेल लिखी है। आखिरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पास अजय बोस इनका आरटीआई है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 10 जून को इलेक्शन के बाद, इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 जून को, रिजल्ट के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आरटीआई में पूछा, वोट पोल बाय ईवीएम का डेटा एंड वोट काउंट बाय ईवीएम का डेटा कंपाइल फॉर्मेट में आप हमें अवेलेबल करके दो। वोट पोल बाय ईवीएम मींस 542 सीटों का, एक्सेप्ट सूरत की सीट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जवाब है। ये जवाब में उन्होंने क्या लिखा, मैं जवाब आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने जवाब लिखा, द इंफॉर्मेशन sought by you is not available in the compiled format। जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो, वोट पोल बाय ईवीएम, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन हो गया का मतलब क्या है, फॉर्म ईवीएम, वोट पोल बाय ईवीएम, वोट काउंट बाय ईवीएम, ये भी सामने आया। वोट पोल बाय ईवीएम, वोट काउंट बाय ईवीएम, ये दोनों सामने आए। बावजूद इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है, द इंफॉर्मेशन sought बाय यू, ये इलेक्शन कमीशन का जवाब 24 जून इलेक्शन होने के, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर कर 2024 के लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करने के 20 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इसमें क्या बताना चाहता है, द इंफॉर्मेशन sought बाय यू इज नॉट अवेलेबल। आगे उन्होंने क्या कहा, द वर्क ऑफ चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2024 is under process. After completion of the said work, the correct and final statistical data will be uploaded on Commission's website, which will take about 2 months. मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, इसमें क्या लिखा है, जून महीने का ये लेटर है, 24 जून का आरटीआई है। इलेक्शन कमीशन आरटीआई में ये बताना चाह रहा है कि 2 महीने के बाद वोट पोल बाय ईवीएम का, वोट काउंट बाय ईवीएम का हम लोग सारा का सारा डेटा इलेक्शन चेकिंग करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर इसको अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, रिलीज करेंगे। आज 5 महीने हो चुके हैं, आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज नहीं किया है। कहा है लोकतंत्र, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी लगाई आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 से 329 इसमें लिखा गया, 324 में लिखा गया, 324 में क्या लिखा है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के साथ फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, इंडिया का केवल इलेक्शन कमीशन ही नहीं है, तो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का कब्जा है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का कब्जा है, इसलिए आज के तारीख में लोकतंत्र खतरे में है।
डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? आप लोगों को केवल नतीजा मैं बताना चाहता हूं। लोग अगर प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, लोग अगर प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, लास्ट आउट ऑफ 2019 के इलेक्शन में आउट ऑफ 540 लोकसभा 2019 सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 243 had declared criminal cases। 2019 में 540 लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 243 लोगों पर डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस है। 159 had declared serious criminal cases। 19 had declared cases related to crime against women। 3 had declared rape charges। इस तरह से साथियों क्रिमिनल लोगों का 2019 में 43% क्रिमिनल लोग पार्लियामेंट बन चुके हैं 2019 में। अभी 2024 में 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? मतलब आज की तारीख में अगर देखा जाए, इन शॉर्ट इन ब्रीफ, ब्राह्मण 3% है और 3% ब्राह्मण, अल्पसंख्यक ब्राह्मण, बहुसंख्यक लोगों पर ब्राह्मण सत्ता और शासन पर ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार रखना है तो पहले मनी माफिया मीडिया के माध्यम से वो कब्जा बरकरार रखते थे, और आज के तारीख में ईवीएम के माध्यम से मनी माफिया मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा आज के तारीख में शासन सत्ता पर है। तो इस वजह से आज की तारीख में आज की जो मनुस्मृति है ये ईवीएम है। और इस मनुस्मृति को जो सोलापुर में जो गांव है मार्कड़वाड़ी, उस गांव में जिस तरह से ईवीएम का विरोध किया, उस तरह से अगर हम लोग 6 लाख गांव को तैयार करते हैं तो ये ईवीएम जो मनुस्मृति है आज की, जो हमें हमारे लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शासन सत्ता से दूर रखना चाहती है, ये ब्राह्मणों का एकाधिकार बरकरार रखना चाहती है, इसको रोक सकते हैं। धन्यवाद।